हर छोटी बड़ी बात पर सॉरी कह देना, ये एक बहुत ही आम आदत लगती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं? मतलब ज़रूरत से ज़्यादा माफ़ी मांगने की ये आदत आती कहाँ से है? आज हम इसी सॉरी रिफ्लेक्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है मानो बस होने के लिए या थोड़ी सी जगह लेने के लिए भी माफी मांग ली हो। ये काफी अजीब एहसास हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि बहुत से लोग इस चीज से गुजरते हैं। जैसे कि थके होने पर आराम करने के लिए सॉरी बोलना, या मदद मांगने में हिचकिचाना और फिर सॉरी कहना, अपनी ज़रूरतों के लिए भी माफ़ी मांगना। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक गहरी सीखी हुई आदत हो सकती है। इस आदत की जड़ें अक्सर हमारे आज में नहीं, बल्कि हमारे बचपन के अनुभवों में कहीं ज़्यादा गहरी होती हैं। चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं। समय से पहले बड़े हो जाना। साइकोलॉजी में इसके लिए एक खास शब्द है, पेरेंटिफिकेशन। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक बच्चे को ना चाहते हुए भी एक बड़े की भूमिका और जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। सोचकर देखिए, एक बच्चा जिसे अपना बचपन जीना चाहिए, वो घर की या अपने माता पिता की इमोशनल जिम्मेदारियां उठा रहा है। तो जब ऐसा होता है, तो एक बच्चे के मन पर इसका क्या असर पड़ता है? इसका सबसे गहरा असर पता है किस पर होता है? उनकी अपनी ज़रूरतों पर। धीरे धीरे उनकी अपनी ज़रूरतें ही उनके लिए एक बोझ जैसी बन जाती हैं। और इसी वजह से उनके दिमाग में एक नियम सा बन जाता है, मुझे अपनी ज़रूरतों को कम से कम रखना होगा ताकि मैं किसी पर बोझ ना बनूं। और ये सोच बिना पता चले ही उनके जीने का एक तरीका बन जाती है। अब इस फर्क को जरा ध्यान से देखिए। एक बच्चे की आम ज़रूरत क्या होती है? मुझे सहारे की ज़रूरत है। लेकिन पेरेंटिफिकेशन का अनुभव करने वाले बच्चे का दिमाग उसे बताता है, मेरी भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इन्हें काबू में रखना चाहिए। जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो उन्हें लगता है मेरी समस्याएं दूसरों पर बोझ डाल देंगी, तो वे अपनी ज़रूरतों को जाहिर करने के बजाय उन्हें दबाना सीख जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बचपन का ये पैटर्न बड़े होने पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि ये हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक सर्वाइवल लूप की तरह बैठ जाता है। एक ऐसी आदत जो बिना सोचे समझे अपने आप चलती रहती है। तो चलिए इस सॉरी सर्वाइवल लूप को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कोई ज़रूरत महसूस होती है, फिर फौरन ये एहसास होता है कि ये ज़रूरत एक बोझ है। इसके बाद उस ज़रूरत को छोटा या गैर ज़रूरी बताने की कोशिश होती है, और आखिर में किसी भी तरह के तनाव से बचने के लिए मुंह से सॉरी निकल जाता है। तो यहाँ माफ़ी गलती की वजह से नहीं, बल्कि एक बचाव के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और यही यही इस पूरी बात का सार है। बार बार बोला गया ये सॉरी असल में गलती मानने का संकेत नहीं है, ये एक ढाल है। ये बचपन में सीखी गई एक गहरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है जो आज भी मुश्किल सिचुएशन से बचने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये चुपचाप कहने का एक तरीका है, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहता। तो ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में ऐसी और कौन-कौन सी सीखी हुई स्क्रिप्ट्स हैं जो अनजाने में ही हमारी ज़िंदगी चला रही हैं? ये सॉरी रिफ्लेक्स तो शायद उनमें से बस एक है। पर अच्छी बात यह है कि इन स्क्रिप्ट्स को पहचानना ही उन्हें दोबारा लिखने की तरफ पहला कदम होता है।